आपका सेक्शन डी, जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे आप पेपर ये सॉल्व करते हैं तो आपको पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग का 32 क्वेश्चन दिया है, इसमें ए ऑप्शन आपका है। 2 टेंजेंट दिए हैं टीपी एंड टीक्यू, ड्रॉ टू अ सर्किल विद सेंटर ओ from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2OPQ. तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पर PO और यहाँ पर Q को हम मिट करा दें, तो यहाँ पर देखो OP और OQ दोनों हमारी क्या है, रेडियस है। अब दोनों साइड हमारे बराबर है, तो ये P और ये वाला Q दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि हमारा एंगल OPQ इक्वल होगा एंगल OQP। ठीक, क्योंकि यहाँ पर OP और OR दोनों क्या है, रेडियस के बराबर है, इक्वल साइड है, तो इक्वल एंगल भी होंगे। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल यानी कि P, Q और O दोनों का टोटल कितना होगा, 180। तो यानी एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल O, तीनों का टोटल कितना होगा, 180। अब OPQ OQP दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2OPQ लिख सकते हैं, प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो एंगल O इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 एंगल OPQ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं POQT में, इन क्वाड्रिलेटरल हमारा OPTQ में। ठीक, अब देखो P और Q तो क्या है, हमारे टेंजेंट है, तो इस P का टोटल और इस Q का टोटल ये दोनों 90-90 में होंगे। P भी 90 डिग्री बनाएगा रेडियस के साथ, Q भी। तो यहाँ पर जो T और हमारा O बचा, इसका टोटल कितना होगा, 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का टोटल 360 होगा। P और Q 90-90 180 हो गया, बचा हमारा T और O, इनका टोटल भी कितना होगा, 180 के बराबर। अब O की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 एंगल OPQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल T प्लस 180 डिग्री माइनस 2OPQ इक्वल टू 180। ठीक, 180 कैंसिल, ये माइनस का उधर जाएगा, तो T इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 एंगल OPQ। ठीक, T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PTQ लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल 2OPQ। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है आपका, इसका ऑप्शन में दिया है बी वाला क्वेश्चन। A circle touches the side BC of a triangle ABC at point P and touches AB and AC when produced at QR respectively. Show that AQ is equal to half perimeter of ABC. तो यहाँ पर देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये हमारा सर्किल है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया A, यहाँ पर B, ये टच हो रहा C, ठीक, और ये हो गया हमारा पॉइंट P, और यहाँ पर ये टच हो रहा है Q, और ये हो गया हमारा R। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये सर्किल है। ठीक, अब सर्किल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर AQ और AR बराबर होंगे, 32 का आपका B वाला, AQ इक्वल टू AR हो जाएंगे। ठीक, अब ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट अगर देखा जाए B से आ रहे हैं, तो यहाँ पर BQ और BP बराबर होंगे। ठीक, यहाँ पर C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CP और CR इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, CP इक्वल टू CR। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो गई, अब बराबर हो गई। ठीक, अब यहाँ पर AQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस QB। AQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BQ। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा BQ है वो BP के बराबर है, तो हम AB प्लस BP भी लिख सकते हैं। AR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AC प्लस CR, AC प्लस CR। अब CR हम किसके बराबर लिख सकते हैं, CP के,
तो ए सी प्लस सी पी। ठीक, अब ए क्यू इक्वल टू ए आर हमारा दिया हुआ है, दोनों टेंजेंट हमारे क्या है बराबर। ए आर और ए क्यू अगर हम दोनों को ऐड करें, ठीक, तो ए आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी पी, ए सी प्लस सी पी। ठीक है, और ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी पी। ठीक, अब ए आर और ए क्यू हमारे क्या है बराबर, तो यहाँ पर ए आर की जगह हम ए क्यू लिख सकते हैं प्लस ए क्यू, यहाँ पर हो गया हमारा ए सी प्लस ए बी, और सी पी और बी पी, सी पी और बी पी को ऐड कर देंगे तो हमारा बी सी बन जाएगा। अब ये तीनों साइड हमारी ऐड हो गई तो ये पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के बराबर हो गया, यानी कि पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी, और ए क्यू यानी कि 2AQ। ठीक, तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन 2। तो यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया कि जो ए क्यू है वो इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया क्या है आपको, एक सॉलिड दिया है इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कोई ऐसा राइट सर्कुलर कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड कर दिया गया। ठीक है, और जो रेडियस है वो दोनों की ही क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और जो हाइट है वो इसके डायमीटर के बराबर, यानी कि डायमीटर 14 हो जाएगी, तो हाइट है कोन वाले पार्ट की 14 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम पूरे सॉलिड का निकालने के लिए हमें कोन का भी वॉल्यूम निकालना होगा और इस हेमिस्फीयर का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा एच और यहाँ पे बचा 2r। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7 इंटू 7, हाइट हमारी कितनी है 14, 2 इंटू रेडियस 7, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1437 आंसर। नेक्स्ट आपको दिया है ऑप्शन में, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर दिया क्या है, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, यानी कि A11 अपॉन A18 इक्वल टू दिया है 2/3। ठीक, अब 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 इंटू D। 18 को कैसे लिख सकते हैं, A फर्स्ट टर्म प्लस 18 - 1 इंटू D इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा कितना हो गया, A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D इक्वल टू 2/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3A प्लस 30D, यहाँ पर 2A प्लस 34D। A को हमने एक साइड किया, 3A माइनस 2A, 34D, ये 30D उधर गया माइनस का 30D, तो ये हो गया A इक्वल टू 4D। तो A हमारा आ गया 4D। अब दूसरा दिया है हमें कि रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म इज, हमें फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो देखो A5 अपॉन A21 ये हमें निकालना है, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D के बराबर 5 - 1 करेंगे n-1D, और A21 कितना हो जाएगा, A प्लस 21 - 1 इंटू D यानी कि 20D के बराबर। A की जगह हमारी A आ गया 4D, तो A की जगह हम रख देंगे 4D प्लस 4D अपॉन 4D प्लस 20D, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8D अपॉन 24D, D से D कैंसिल, 8 3 से 24, तो यानी कि A5 अपॉन A21 आ गया हमारा 1:3। अब हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ
फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि हमें निकालना है S5 अपॉन S21। ठीक, तो S5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हमारा 5 है तो 5 अपॉन 2, 2 इंटू a हमारा कितना आया है 4d प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 और d। ठीक, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 21 है n तो यानी कि 21 अपॉन 2, 2 इंटू a हमारा 4d है प्लस n माइनस 1 यानी कि 21 माइनस 1 यानी कि 20, ये आ गया हमारा d। ठीक, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 21 यानी कि 1:21, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 का बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36 and that of the first 16 term is 256, then find the sum of first 10 term। तो देखो अगर 16 टर्म से हम 6 टर्म का जो सम है वो माइनस कर दें तो हमारे 10 टर्म्स मिल जाएंगे, तो यानी कि S16 माइनस S6 इक्वल टू S10 के बराबर होगा। S16 हमें 256 दिया है, S6 दिया है हमें 36, तो माइनस किया तो हमारा कितना आ जाएगा 250, तो ये हो जाएगा हमारा 220, तो माइनस किया तो हमारा 220, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 में दिया क्या है हमें 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर मास दिया है, ग्राम में दिया है हमें, मास दिया है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 एंड 160 से 180। ठीक, जो हमारा फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक, ये दे रखे हैं हमारे 20, 60, 70, x और 60। टोटल हमारा दिया है नंबर ऑफ एप्पल 250। ठीक, टोटल 250 है, तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हमें। तो टोटल हमारा 20, 60, 70, 60 इनको हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ जाता है, तो ये ऐड करने पे हमारा आता है 210 और प्लस x, तो x हमारा कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब यहाँ पर इसकी हम xi निकालते हैं मिड वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90, 110, 130, 150 और 170। ठीक, अब अगर हम fi xi कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है मीन मास, तो ये हमारा कितना आ जाता है 20 इंटू 90 1800, 60 इंटू 110 60, 600, ये हो गया 9100, फिर अब x हमारा कितना हो गया 40, तो ये हो गया 60, 100 और ये हो गया 100 to 100। टोटल किया हमारा सम fi xi, ये आ गया आपका 33,700। ठीक, अब हमें क्या निकालना है मीन मास यानी कि x बार, तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, तो टोटल हमारे 250 है, तो ये हो गया 33,700 अपॉन 250, तो ये आ गया आपका 134.8 ग्राम। ये तो हो गया हमारा मीन जो हमारा मास है एप्पल का। ठीक, नेक्स्ट इसमें बनाना है हमें फाइंड द मॉडल मास। तो सबसे मॉडल मास हमें निकालने के लिए देखो हमें मॉडल मास, तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 70 है हमारी, तो 70 के सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास, ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी f1। ठीक, इसके ऊपर वाली हो जाएगी f0 और नीचे वाली क्या हो जाएगी f2। मोड इक्वल टू हमारा, यानी कि यहाँ पे हमें मोड फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ पर h क्या होता है क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा क्या है 20 का डिफरेंस है। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 120 प्लस f1 हमारा क्या हो जाएगा 70,
F0 यानी कि इसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 60 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 70 माइनस F0 हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस हमारा F2 क्या है 40 और H हमारा हो गया 20। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। तो हमारा मॉडल मास जो आ गया वो कितना हो जाएगा 125। मॉडल मास ऑफ एप्पल 125 ग्राम, मीन मास 134.8 ग्राम।